आज की वीडियो में मैं आपके लिए बातों बातों में लेकर आई हूँ इंद्रधनुष के ऊपर बहुत अच्छी सी जानकारी, और वो भी विस्तार से। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं और ये बारिश के मौसम में दिखाई देता है। ये सब बातें तो आप पहले से ही जानते हैं, लेकिन इससे जुड़ी हुई और कई जानकारियां हैं जो आज की वीडियो में आप सुनेंगे, देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। वीडियो और फोटोज जो है वो आपके लिए मैं जो लेके आई हूँ उसे आप ध्यान से देखते जाइएगा। 7 रंग का ये जो इंद्रधनुष होता है, पृथ्वी पर सबसे सुंदर और अद्भुत प्राकृतिक निर्माण में से एक है। बारिश या बादलों में पानी की छोटी छोटी बूंदों पर पड़ने वाली धूप के बिखरने से इंद्रधनुष बनता है। अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो सूर्य की किरणें वर्षा की बूंदों पे पड़ती हैं तो 7 रंग का वर्ण क्रम गोलाकार आकृति के रूप में प्रकट होता है। रात के समय इंद्रधनुष दिखाई नहीं देता है क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं होता है। इंद्रधनुष के प्रत्येक रंग की लंबाई अलग अलग होती है। इंद्रधनुष 1 घंटे से भी कम समय के लिए आकाश में दिखाई देता है। इंद्रधनुष शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई तो सुनिए। इंद्रधनुष शब्द की उत्पत्ति पुराने अंग्रेजी शब्द रेनबोगा से मानी जाती है। रेन शब्द का अर्थ होता है वर्षा और बोगा का अर्थ होता है झुका हुआ या धनुष के आकार का। कहा जाता है कि इंद्रधनुष भले ही धनुष के आकार का दिखाई देता हो, लेकिन वास्तव में इसके दोनों सिरे कभी नीचे की ओर नहीं झुकते हैं। यदि आप एक इंद्रधनुष को बहुत ऊंचाई से देखते हैं तो यह पूरी तरह से गोलाकार ही दिखाई देगा। कहा जाता है कि विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने अपनी किशोरावस्था में इंद्रधनुष के बारे में बहुत सारे तथ्यों को बताया था। इंद्रधनुष का उल्लेख भारत के पौराणिक ग्रंथों, कथाओं में भी मिलता है। कहानी तो यह भी कही गई है कि ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने सबसे पहले 350 ईसा पूर्व में इंद्रधनुष का वर्णन किया था, जिसे एक रोमन दार्शनिक सेनेका द यंगर ने 65वीं ईस्वी में अपनी पुस्तक नेचुरल क्वेश्चन में दर्ज किया था। यह भी कहा जाता है कि 988 ईस्वी में सबसे पहले रिकॉर्डेड इंद्रधनुष देखा गया था। एक चीनी दार्शनिक जुआगंजी ने अपनी पुस्तक द बुक ऑफ चेंजेस में इंद्रधनुष के बारे में लिखा है। उन्होंने लिखा है कि इंद्रधनुष के रंग प्रकृति के 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कि पृथ्वी, अग्नि, जल, लकड़ी और धातु है। बच्चों, इंद्रधनुष से जुड़े कई मिथक और कहानियां हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अगर आपको इंद्रधनुष दिखाई दे तो इसका मतलब है कि आपको उसी दिन कोई सोने का तोहफा मिलने वाला है। बहुत से लोग मानते हैं कि इंद्रधनुष आशा और सौभाग्य का प्रतीक है। प्राचीन यूनानियों का मानना था कि इंद्रधनुष शांति का प्रतीक है और यह देवी आयरिस से जुड़ा हुआ है। खैर, ये कहानियां कितनी सच हैं यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि इंद्रधनुष प्रकृति की सबसे खूबसूरत चीजों में से एक है। नॉर्स का मानना था कि इंद्रधनुष देवताओं और मनुष्यों के बीच एक सेतु है। कई अमेरिकी संस्कृतियों में इंद्रधनुष को नएपन और परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है। एक इंद्रधनुष के रंग हमेशा एक ही क्रम में होते हैं, जिसमें बाहरी किनारा लाल और भीतरी किनारा बैंगनी होता है। यह रंगों की विभिन्न तरंग दैर्ध्य के कारण होता है, जिसमें लाल सबसे लंबा और बैंगनी सबसे छोटा होता है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है बच्चों कि वास्तव में इंद्रधनुष में कई रंग होते हैं, लेकिन हमारी आंखें केवल कुछ ही रंगों को देख पाती हैं। जो रंगों को हमारी आंखें देख पाती हैं वो 7 हैं।
पहला लाल, दूसरा नारंगी, तीसरा पीला, चौथा हरा, पांचवा नीला, छठा जामुनी जिसको कि इंग्लिश में इंडिगो भी कहते हैं, और सातवां बैगनी। सामान्य इंद्रधनुष के अलावा और भी कई प्रकार के इंद्रधनुष होते हैं। इनमें एक दोहरा इंद्रधनुष शामिल है जो एक बारिश की बूंद के भीतर 2 बार परावर्तित प्रकाश के कारण होता है। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि पौराणिक कथाओं से लेकर आधुनिक वैज्ञानिक तर्क तक इंद्रधनुष वास्तव में हमें काफी आकर्षित करते हैं और प्रेरित करते हैं। तो बच्चों आपको हमने जो आज ये जानकारी इंद्रधनुष के बारे में विस्तार से देने की कोशिश की है वीडियो के माध्यम से और फोटोज के माध्यम से, वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो बच्चों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगली बार मैं फिर आऊंगी किसी नए विषय पर नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।